दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, किसी से कहाए हो। सबरी के बेर खाए मोक्ष दिलाए हो। सबरी के बेर खाए मोक्ष दिलाए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, किसी से कहाए हो। सुदामा के तंगुल खाए महल बनाए हो। सुदामा के तंगुल खाए महल बनाए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, किसी से कहाए हो। द्रौपदी की लाज राखी वीर बढ़ाए हो। द्रौपदी की लाज राखी वीर बढ़ाए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, किसी से कहाए हो। मीरा जी की टेर सुनी अमृत पिलाए हो। मीरा जी की टेर सुनी अमृत पिलाए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, किसी से कहाए हो। बातों की टेर सुनी दर्श दिखाए हो। बातों की टेर सुनी दर्श दिखाए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। मेरी बारी मेरे नाम तोड़ के आए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, किसी से कहाए हो। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, किसी से कहाए हो। आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। मीरा ने विष को पिया, मैंने जा अमृत किया। मीरा ने विष को पिया, मैंने जा अमृत किया। रंग 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 में मैं रंग चढ़ाता हूँ। हर रंग 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 में मैं रंग चढ़ाता हूँ। भक्तों की याद
भी आऊं और कल भी मैं आऊं। द्रौपदी का चीर हरा वस्त्रों का रूप धरा, द्रौपदी का चीर हरा वस्त्रों का रूप धरा, झूठे बेबिलनी के मैं प्रेम से खाता हूँ, झूठे बेबिलनी के मैं प्रेम से खाता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों पे पीर पड़ी मैं नंगे पाँव आता हूँ, आता हूँ। भक्तों पे पीर पड़ी मैं नंगे पाँव आता हूँ, आता हूँ। जैसे जैसे जपते मैं वैसे आता हूँ, जैसे जैसे जपते मैं वैसे आता हूँ। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। जैसे यदि तुम पापवंत हो और जन्म जन्मांतरों से पाप ही करते चले आ रहे हो तो चिंता फिक्र फिर भी ना करो, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वह यदि एक रत्ती भी तुम्हारे घट में समा जाएगा तो करोड़ों जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो जाएंगे। ये कैसी बात है बताए? क्यों कह रहे हैं ऐसे कि एक रत्ती भगवान का नाम अगर हम लोग के अंदर आ जाए तो हमारे जन्मों के पाप कट जाएंगे। ये कैसी बात है? इस बात की सच्चाई है, अनुभव से सब बताएं अपना अपना, बड़ा बढ़िया निकल आए अपने आप सब अपना अपना अनुभव बताएं इसमें। विश्वास आना भी तो बड़ी बड़ी बात। वेरी गुड। ये विश्वास आना बड़ी, विश्वास भी है ना, इसमें टिकना बहुत बड़ी। हमेशा अपनी मैं और अपनी चीजों में ज्यादा विश्वास करता भी होता भी है तो वो यही सोचता है कि ये कहीं हमने ही करा है तभी हुआ है। अंदर में ये रहता ही रहता है। यही चीज कहते हैं एक रत्ती हो जाए कि करने करावन आप ही आपको ही कर रहा है। पकड़ लिया इसने बहुत सही पकड़ा कि एक रत्ती भर भी जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, सब उससे हो रहा है, ये जीवन पर्यंत का जैसे ना, उसमें एक रत्ती ये बात पता चल गई तो उसी से हमारे तुम्हारे पाप कटने शुरू कट गए सब उस समय। उसके बाद अभ्यास है कि और ना बनो, और ना बनो, वो अभ्यास है। एक मुंह से कहना कि सब भगवान से हो रहा है, फिर हम अपना जहाँ जरा सा अच्छा हुआ हम अपना मानने लगते हैं
तो वो यही बोल रहा है, अंकुर ने यही बात बोली कि वो होना बड़ा कठिन है। एक रत्ती भी अगर हम लोग के अंदर ये बात हो जाए सब भगवान से ऊपर, तो 100% हमारे पाप पहले के जल जाएंगे, लेकिन अभी के हम बनाए ना, क्योंकि अभी तो हम है ना, मनसा वाचा कर्म, हम अपने आप को बचा के रखें, गुरु के विचार को अपना के रखें, तब हो रहे, तब कायम होएंगे, एक दिन उसमें टिकेंगे पूरे, अन्यथा नहीं टिक सकते। सही बात बता दिया अंकुर ने सही कर दिया। बोले क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वह यदि एक रत्ती भी तुम्हारे घट में समाया तो करोड़ों जन्मों के पाप तो पल भर में ही दग्ध हो जाएंगे। जैसे पुराने घास के ढेर को तनिक सी अग्नि भी जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही नाम जन्म जन्मांतरों के पाप को नाश कर देता है। ऐसे ही गुरु जी के साथ अनुभव है हर बात का कि बहुत प्रेम में थे गुरुजी के, बहुत गुरुजी बड़े खुश, बहुत खुश थे, लेकिन गुरुजी ने अचानक से अपने आसन पे, जहाँ जिस तख्त पे बैठे थे उसी में कहा ऊपर आके बैठो, और उसके बाद बोले करो ज्ञान दो। अब ज्ञान देने को कह दिया तो ज्ञान बोलने लगे थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया, उसके बाद बोलने शुरू किया। बोलते रहे तो हम तो रोह में बोले जा रहे थे, और भैया गुरु जी का चेहरा तो हमारे, क्योंकि हम बोल रहे थे तो हमें पता भी नहीं था, गुरु जी का चेहरा ऐसा तमतमा गया, ऐसा गुस्से में, ऐसे गुस्से में कि उस जो और लोग बैठे थे सामने वो उनको दिखाई दे रहा था गुस्सा गुरु जी का। हमारे तो बस हम रोह में बोल रहे थे, हमें कुछ पता नहीं चलता, आंख भी बंद थी मेरी। उसके बाद तुम्हारे चेहरे से बिरजू भाई साहब थे, उन्होंने तुरंत जो है ना गुरु की महिमा, कोई चौपाई अपाई राम की गाना शुरू करी, और उसमें जैसे गुरु जी को शांत करने लगे। तो हमें सब जब ऐसा सब हुआ, सब लोग ही बोले, बिरजू भाई सब बोले तो मम्मी भी बोली, बहन जी आंटी पता नहीं थी, हमने आंटी, लेकिन बहुत सारे सत्संगी कमलानी आंटी वगैरह बोलने लगी, बहुत अच्छे से बोलने लगी, महिमा करके, खूब महिमा गुरु जी की करे जाए, गुरु जी की महिमा, अरे गुरु जी मतलब। तो जैसे कहते प्रहलाद का जैसे हुआ था ना, कि प्रहलाद जब नरसिंह अवतार हुआ था तो थोड़ा सा उनको बहुत तकलीफ हो गई थी, शांत नहीं हो रहे थे, तो उस समय शांत किया था प्रहलाद ने, मतलब महिमा कर करके, वो भक्ति करके। तो वही हाल बिल्कुल उस समय गुरु जी का था, जैसे बहुत बहुत क्रोध में आ गए थे, और हमें समझ में नहीं आया कि हमने क्या ऐसा गलत कर दिया जो गुरु जी इतने क्रोध में, इतने प्यार, इतना के ऊपर गद्दी में बैठाया, और उसके बाद तुरंत ही इतने क्रोध में। अब गुरु की नजर चली जाए तो उस कुत्ते की तरह इंसान हो जाता है, ना घर का ना घाट का, ऐसी ही बिल्कुल हालत हो जाती। तो उस समय गुरु जी ध्यान ही नहीं दिया, सत्संग खत्म हुआ, निकलने के बाद वही वाली बात कि गुरु से जो चाहो सो करो, ज्ञानी हो जो चाहो सो करो। तो बड़ी मुश्किल से ध्यान रख के कि गुरु जी ने कल क्या कहा था, रात में वचन दिया था, उस वचन का ध्यान करके घर, क्योंकि गुरु जी ने कहा था दूसरे दिन कि चली जाना घर अपने, तो चुपचाप बिना पूछे पाछे, क्योंकि गुरु जी की तो नजर नहीं मिल रही थी, चले गए घर गए। घर में जैसे ही अंकुर को देखा, वो इतनी तकलीफ हुई है मुंह से, हाय मेरे बच्चे ने पता नहीं खाया कि नहीं खाया, पता नहीं किसी ने कुछ दिया कि नहीं दिया। जब ये सब हुआ अंदर में बड़ी जैसे रोना सा और बड़ी अकुलाहट यहाँ मुंह की, बहुत तकलीफ। तो गुरुजी ने कहा था सर धो लेना, ये भी बोला था, तो नहा रहे थे, सर धो रहे थे, तो एकदम जैसे विवेक खुला कि जितने भी विकार थमे हैं उसका कारण सिर्फ गुरु की नजर है। उसी समय महसूस हुआ, और हम उस समय
वो किताब गुरु बोल जो थे वो लिख रहे थे गुरु जी की, तो उसमें हमने फिर जो शुरू में लिखते हैं ना कुछ गुरु के विषय में 2-4 शब्द, ऐसे 2 शब्द करके उसमें लिखा है, उसमें एक लाइन ऐड करी थी कि सब कुछ गुरु की नजर से थमा है, हमारे और आपके किसी कर्म से नहीं, क्रिया से नहीं, सत्कर्म के से नहीं, किसी भी दान पुण्य से नहीं, किसी से भी नहीं। ये सारे विकार जो हमारे थमते हैं वो सब गुरु की नजर से। लेकिन उस दिन समझ लिया था, लेकिन प्रैक्टिस तो आज तक चल रही है, क्योंकि वर्तमान में तो कर्म जो भी होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, बना रहे हैं कि काट रहे हैं अपने, कि उल्टा मिला तो ये कटा, कोई होगा गंदा प्रारब्ध, फलानी ढिमकाने ने किया, ये नहीं होता है, ये अभ्यास है। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक अभ्यास कैसे करेंगे? तो मानने से ही जाना जाता है, तो अभ्यास होता है। वो दशा दिखती है, दशा दिखी, उससे पहले तो हमने कहा ये सब जो सदे लग रहे थे कि हमें प्यार नहीं, मतलब लोग मोह नहीं है, हमारे अंदर बड़ा त्याग है, हमारे हमको जो है ना क्रोध नहीं है, ये नहीं, बहुत सारे विकारों का होता है, सभी अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार 1 सेकंड में निकल रहा है, जहाँ बोला दूसरा तुरंत अहंकार ने जोर मार के बात करी कि हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो है ही नहीं। तो बोले नहीं, ज्ञान ये नहीं, ज्ञान है कि सिर्फ देखो मन को और चलो गुरु के विचार से, क्योंकि देखने के बाद अहंकार रहेगा नहीं, भले कुछ भी बात हो, लेकिन अहंकार नहीं। जैसे ना एक रत्ती भर भी नाम अंदर आ जाए तो हमारे तुम्हारे पाप कट गए सारे। लेकिन क्या है, अभी वर्तमान में जो बन रहे हैं उनका तो देखा जो का क्यों। वैसे तो ये होता है कि भाई आगे जैसे किताब में लिखा भी था कि बैंक से सैलरी तो सारी जमा हो गई, लेकिन एक सैलरी का जितना हमें मंथली खर्च की जरूरत है वो हमने बैंक से निकाल लिया और बाकी सब बैंक में जमा है। तो वैसे ही है कर्मों का खाता कि जमा होता रहता है, सामर्थ्य भर भगवान निकाल के दे देते हैं कि इतना ये सह पाएगा, कष्ट या सुख दोनों वो दे देते हैं हम लोगों को हमारे कर्मों के हिसाब से निकाल के। लेकिन वर्तमान में जो हो रहे हैं उनके लिए दूसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है, भाई भोगते रहो। तभी तो देखो कहते ना, अरे वो तो बड़ा फल फूल रहे हैं। अब ये बात बुद्धि वालों को समझ में नहीं आएगी, हमें क्या मालूम अगला पिछला जन्म, हम क्यों करें। लेकिन रौरव नरक में जाना पड़ता है उल्टे कर्म करने के बाद, ये गुरु की कृपा से समझ में आता है। तो वर्तमान में जो कर्म होते हैं उसमें हमेशा संभलना पड़ता है। क्यों? अब गुरु हमारे तुम्हारे को संभालेगा भी, क्योंकि मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाचे लागा हरि फिरा, कहा तो कबीर कबीर। तो वो क्योंकि हम लोगों ने गुरु की शरणागत होकर उनके विचार को अपनाकर उन्होंने ठेका ले लिया है हम लोगों का कि निर्मल ही कर। जब हो गया तेरा मन तो तुझे मैं उल्टा कर तो भी मैं खड़ा हूँ, सीधा कर तो भी मैं खड़ा हूँ, हर तरह से मैं तेरे साथ तेरे पीछे पड़ा हूँ, तो बच नहीं सकते हम लोग। तो ऐसे गुरु जी क्यों? क्योंकि अब अगला जन्म नहीं करना है उन्हें, अब इसी जन्म में हमारे सारे कर्मों को काट देना है। तो काटना ही तो है, तो बनाना नहीं, बनाए नहीं। फलानी कर रही है, ढिमकाना कर रहा है, ऐसा नहीं, बस बनाना नहीं। हम लोग जब नहीं बनाते हैं तो आराम में आते हैं, बना लेते हैं। फलानी ने किया, ढिमकाने ने किया, ज्ञान की बात बताई जाती है। फलानी ऐसी है, ढिमकाना ऐसा है, ये ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब तो उसी से हो रहा है, हमसे और आपसे कुछ या किसी से कुछ हो ही नहीं रहा है, सब उससे हो रहा है। और जो उससे हो रहा है वो हमारे कर्म का लेखा जोखा निपटाने में लगता है।
तभी तो भक्त अपना लेखा जोखा निपटा लेते हैं, क्योंकि जो मिला है वो ओम से मिला है, वो हमारा कर्म काट रहा है, कहीं हमारा यह बना रहा है हमारा आगे का अच्छा। गाली भी दी, हम लोग कैसे कहते हैं गुरु जी गाली देके भी हमारे पाप काट दिए, और ये हम लोगों ने देखा अपने जीवन में। ऐसा नहीं, सब सब गुरु जी के घर वालों के साथ, सत्संगियों के साथ, सबके साथ गुरु जी खाम खा गुस्सा हो रहे हैं, खाम खा। तो इतनी श्रद्धा करी, श्रद्धा ऐसी होती है कि कर्म उसमें दिखते नहीं है, तो श्रद्धा हमें भी तो उसके साथ श्रद्धा करके ही अपनी स्वरूप को जान के टिकना है उसमें। वो ये ना, एक रत्ती भर भी अगर नाम अंदर आ गया तो फिर काम होता है वर्तमान में, और कुछ नहीं होता है। तो क्या हम ये सब कर रहे हैं, या हम फलानी ढिमकाना अंदर अंदर जो है ना, हम बाहर तो सब बदल रहा है, लेकिन अंदर में भी एक ना दो, अंदर में अभिमान पल रहा है, तो गड़बड़ है। और क्योंकि अभिमान से ही भगवान दूर है, और किसी चीज से तो दूर है नहीं। सारी सृष्टि जो उसने बनाई है इतनी बढ़िया, किसके लिए बनाई है? अपने लिए बनाई है। इतने रूपों में आके वही तो भोग रहा है, लेकिन ना जानकारी के कारण हम एक दूसरे को दोषी मान रहे हैं, और अपने को बहुत बड़ा कर्ता भी मान रहे हैं, बड़ा ज्ञानी मान रहे हैं। बोले, और ज्ञान का भी अभिमान चढ़ जाता है। जने कहाँ का चढ़ रहा है, कर्म का चढ़ रहा है। बोले गुरु जी कहते थे, क्या अहंकार करती हो? एक अभी दृश्य ये कि तुम कर रही हो और सामने कोई लेटा है। बोले अभी एक क्षण में दृश्य पलट सकता है, तुम लेटी हो, दूसरा तुम्हारी कर रहा हो। किस बात का? एक केले के छिलके में गिरा दूंगा, पटकनी दे दूंगा, तो क्या करोगे? सब बात सही। अहंकार कर रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं, हम बहुत काबिल हैं। तो बोले वो अहंकार की पटकनी देता है हमको, तुमको बिल्कुल नहीं देता। हम जुड़े हैं उस अहंकार से, इसलिए हम पटकनी का तकलीफ में भी आते हैं, और कभी जो है ना बौरा जाते हैं खुशी में, सफलता में। बौरा के जो है ना इंसानों को इंसान भी नहीं समझते हैं। ये सब हम लोग करते हैं ना, रिश्तों को नहीं समझते हैं, उनकी मर्यादा नहीं हम निभा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अहंकार के कारण नाम धन अभी हमने नहीं पाया। मीरा कहती है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पाया, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। ये उनकी कृपा है जो हम लोग को अपनाया है ना। हम लोग किस खेत के हैं? क्या क्या हमारे लोगों के औकात है? कुछ भी नहीं। जैसे पुराने घास के ढेर को तनिक सी अग्नि भी जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही नाम जन्म जन्मांतरों के पापों को नाश कर देता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही शीतकाल आते ही ग्रीष्म ऋतु का अभाव हो जाता है। वैसे पानी के पीने से तृष्णा, आज वो है ना नौमी है ना, तो बाहर सारे लोग आ रहे हैं, बच्चे आके जो है ना घंटी बजाने। जैसे औषधि सेवन से रोग नहीं रहता, जैसे भोजन पा लेने से भूख मिट जाती है, ऐसे ही नाम के सुमिरन से सब पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। यह ज्ञान अग्नि है जो करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को भी जलाकर राख कर देती है। जैसे घर में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही हृदय में नाम प्रकट होने से मोह रूपी अंधकार जाता रहता है और कुबुद्धि का नाश होकर सुबुद्धि प्रकाशित होती है और जीव त्रिगुणी माया सत रज और तम से न्यारा होकर चौथे पद में जा निवास करता है। बुद्धि का नाश गुरु ही तो कर सकता है, अपने आप तो हम कर नहीं सकते कर्मों के माध्यम से। तो गुरु ही अंदर में प्रकाश कृपा करके कर दे कि हम सब ये कुछ और हैं, हम ये देह नहीं है, इस देह में हम बसने वाले। कहना बड़ा सरल है, लेकिन सत्य में टिकना
थोड़ी टेढ़ी बात है, अभ्यास बहुत है, क्योंकि बुद्धि बार बार पटकनी देती है। लेकिन विश्वास जब होता है गुरु पे, तो गुरु की हर बात को ऐसे करके लेते हैं, फिर पहले मानते हैं, फिर जान जाते हैं। बोले कुछ नहीं गलती हुई है, मन को सजग हो जाते हैं, मन से हमने क्या किया, मन से हमने कुछ नहीं किया है, तो फिर ये विचार करते हैं कि गुरु जी ने पता नहीं मेरा आगे कब कौन सा आने वाला कर्म अपनी थोड़ी सी गाली, थोड़ी सी उसके माध्यम से ही काट दिया, और हमको क्या मिला? उनकी नजर, उनकी कृपा। ये भक्त के अंदर रहता है। तो क्योंकि विश्वास नाम का हो गया है, चाम का नहीं, नाम का विश्वास करना है। वो नाम इतना अच्छा है, बोले राम से बड़ा राम का नाम। कहते हैं ना, राम जी ने किया भी था यही, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो लो मैं भी डाल के अपने हाथ से देखूं। तो क्या हुआ था? पत्थर डूब गया था। लेकिन भक्त जो हनुमान जैसा कोई हुआ ही नहीं है, बस उन्होंने सब कुछ देखा था, क्योंकि भगवान छिप के ही जा रहे थे पत्थर डालने, तो वो पीछे पीछे चला आ रहा था कि देखें कहाँ जा रहे हैं मेरे प्रभु। तो उससे तो हर हरकत दिखाई दे रही थी, उनका हर एक्शन दिखाई दे रहा था राम जी का, कि कैसे उठाया, कैसे छिपते छिपाते सबसे जा रहे हैं निर्जन में, कि वहां डालूं ताकि किसी को पता भी नहीं चले, मुझे अपनी असलियत का पता चल जाए कि मेरे नाम से जो पत्थर तैरे वास्तव में मेरे नाम से पत्थर तैरने। हुआ क्या? डूब गए तो खिसिया गए, अगल बगल देखने लग गए रामचंद्र जी कि किसी ने देखा तो नहीं, देखा तो पीछे हनुमान जी थे। तो आंखों में जो हनुमान राम जी की थोड़ी सी, जैसे कहते नहीं है कि एक खिसियाहट जैसी देह के तल वाली जो होती है वो थी, तो उसको भी हनुमान ने बड़े प्यार से कहा, प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो कैसे तर सकता है। तो ये हनुमान की भक्ति थी। हम लोग कहाँ भक्ति में रह पाते हैं? हम तो जाने कितना करने लगते हैं। क्यों? बुद्धि के उसमें तो आके करते हैं, बुद्धि तो प्रखर है, तो बुद्धि के वश में होकर हम लोग कुछ न कुछ सफाइयां देने लगते हैं, कुछ न कुछ करने लगते हैं। तो जो काम गुरु जी कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी बाधा आ जाती है। जिस सत्य में हम लोग को टिकाना चाहते हैं उसमें थोड़ी देरी फिर हो जाती है, बस ये होता है। और ये थोड़ा ना कि नुकसान होता है, या अहंकार से हम लोग बहुत बातें बोल पाते हैं कि नहीं हमारे अंदर कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। भक्त हैं हम लोग, अपने पर विश्वास ही तो नहीं है, विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है विश्वास? क्यों? ईगो के साथ रहते हैं, इसलिए कर्म के माध्यम से उसको पाना चाहते हैं। अच्छे कर्म कर रहे हैं, त्याग वाले कर्म कर रहे हैं, तो बोले बहुत अच्छे कर रहे हैं, बोले वो भी तो अभिमान है। गीत गुरु जी कहते हैं, गीता क्या सिखाती है? त्याग का भी त्याग करो, मतलब अच्छे कर्म जो किए हैं उसका जो अभिमान चढ़ा उसका भी त्याग करो। तुमसे नहीं, मुझसे सब हो रहा है, मेरी कृपा से। लेकिन मन तो तुरंत लड़ने लगता है, मन की दशा तो ऐसी है ना। तो गुरु जी से ही लड़ने लगता है, और उससे तो फिर कितना लड़ता होगा ये मन, कितनी सोच के देखे। तो नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। बोलता कैसे है? बोलता ही है, तभी वही तो अहंकार बोलता है, और क्या बोलता है? सफाई देता है ना अहंकार। तो अहंकार से ही तो बचना है। अहंकार को देखने वाले बनो ना। नाम जैसे घर में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही हृदय में नाम प्रकट होने से मोह रूपी अंधकार जाता रहता है। कुबुद्धि का नाश होकर सुबुद्धि प्रकाशित होती है,
और जीव त्रिगुणी माया सत रज तम से न्यारा होकर चौथे पद में जा निवास करता है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा, दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साक्षी, छुटी कुमति की गांठी सुमति प्रगट होए नाची। मतलब कुमति की गांठ जो है ना छूट गई तो क्या हुआ, सुमति से अंदर मन मगन होने लगा। सुमति जब जागृत हुई तो क्या हुआ, मन मगन होने लगा, स्तुति बाहर की चाहे जैसे। होत 36 राग दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। कर्मों का खाता ही खत्म हो जाएगा। पलटू अंधियारी मिटी बाती दीनी तार, दीपक 12 नाम का महल भया उजिया। इसलिए हमको चाहिए हम नाम के बिना किसी वस्तु की भी आशा न रखें और गुरु के चरणों में पहुंचकर नाम दान मांगने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें। हरि के जन सत गुरु सत पुरखा, विनौ करो गुरु पसी। पूरी है, पता नहीं क्या क्या है। हम कीरे किरम, हम कर्म करें सतगुरु शरणाई, सतगुरु की शरण होके ही हम कर्म करें जो वो कहे वो। करी दैया नाम परगासी, मेरे मीत गुरु देव मोको राम नाम परगासी। मेरे गुरु ने क्या किया, जब गुरु के विचार से काम करे तो गुरु जी ने मुझे राम नाम दिया। गुरुमति नाम मेरा प्राण सखाई, हरि करे तू हमरी वैसा रह राशि। मतलब गुरुमति से क्या हुआ कि मेरे प्राण में पता चला कि ये जो प्राणों में जो मेरे प्राण हैं उसी में मेरा प्रियतम बस रहा है। हरिजन के बड़ भाग बड़े, जिन हरि हरि सरदा हरि प्यास। बोले हरिजन के बड़ भाग बड़ेरे, बहुत बड़े भाग हैं। जिन हरि हरि सरदा, जिसको हरि में श्रद्धा होगी वही हरि का अमृत पिएगा, हरि नाम का अमृत। हरि हरि नाम मिले त्रिपतासई, मिली संगति गुण परगासी। त्रिताप खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमें गुरु की संगति से सब हमारा त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। जिन हरि 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 रस नाम न पाइया, ते भागहीन जम पासी। जिन्होंने हरि नाम को गुरु के विचार से नहीं लिया तो उनके भाग बहुत वैसे, उन्हें जम को फांसी में जाना ही पड़ेगा। जो सतगुरु सरणी संगति नहीं आए, ध्रग जीवे ध्रगु जीवासी। जो सदगुरु की संगति नहीं आते, ध्रगु मतलब क्या होता है, ध्रग जीवे ध्रगु जीवासी। वो मतलब वही होगा, ध्रग मतलब बाहर ही पड़े रहते हैं। जिन हरिजन सतगुरु संगत पाई, तिन धुरी मस्तक लिखिया लिखसी। जिन्होंने संगत सदगुरु की पाई उनके मस्तक पर नाम की माला लिख जाती है। धनु धनु सत संगति गुप्त हरत पाइया मिली, जन नानक नाम परगासी। बोले धन्य है वो सत्संगत जहाँ हरि नाम की जो है ना दात दी जाती है। फिर है नाम क्या है, मालिक के अनेक नाम हैं जो अपने अपने वक्तों में संतों और भक्तों ने उच्चारण किए हैं। कोई उसे राम राम कहते हैं, कोई ओम नाम बतलाते हैं, कोई सत नाम ईश्वर या परमेश्वर कहकर याद करते हैं। तात्पर्य है कि ऐसे अनंत नाम है जो उसके भक्तों ने ही रचे हैं।
हम इन सब नामों पर बलिहार हैं, क्योंकि ये सब उस मालिक के नाम है। परंतु नाम के स्मरण में लगने से पहले जिज्ञासु को इस बात के सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में वह नाम कौन सा है जिसके जपने से जीव के मायावी बंधन टूटते हैं और सच्चा मोक्ष मिलता है। कौन कर्म विद्या कऊ कैसी धर्म, अर्थात संतों का नाम से प्रयोजन जाति नाम है। ये जवान द्वारा जितने नाम जपे जाते हैं वे सिफाती नाम है, और यह सब ऋषि मुनियों ने उस मालिक की सिफतों को प्रकट करने के लिए आप उच्चारण किए हैं। तो सिफतें मतलब गुण, कलाएं, जिस कला जिस उससे भक्तों का कल्याण हुआ उन्होंने उसका वैसा नाम रख दिया। किसी ने दीन बंधु रखा क्योंकि उसकी दीन हालत होगी तो उसे लगा ये तो सखा बन गया मेरा। किसी ने दीना नाथ रखा तो बोले क्यों, उसने अरे हम जब दीनहीन दशा में थे तो वो नाथ बनकर मेरा आ गया। किसी ने उसको भक्त वत्सल कहा क्योंकि भक्तों पर उसने, हम चाहे वो जैसे भी हो, अपने अनुभव से ही जाना कि माँ बाप जैसे भक्तों पर वात्सल्य उड़ेलते ही है। दादी बाबा नाना नानी वात्सल्य उड़ेलते ही हैं, बिल्कुल वैसे ही परमात्मा भी चाहे कैसा बच्चा हो, अगर वो नाम के उसमें रहता है तो भगवान उसे भक्ति करता है वो नाम की, तुम मेरे हो, उसे इतना मालूम होता है तो हर हाल में उसे वो पालते हैं। हम सब अपने अनुभव से जान सकते हैं कि भक्त वत्सली तो है, तभी तो बोले चाहे जैसी हम लोगों की स्थिति है वो आज भी हमें नाजों से पाल रहा है, हमें रखे है, जिलाए है, हमें नाम का धन देने में लगा हुआ है, प्रयासरत है, अपना काम वो कर रहा है। हम अपना कितना कर रहे हैं ये हमारी इतनी बात है कि हम जितना उसकी भक्ति कर रहे हैं तो हम अपनी देह को कुछ मानने लगे, कुछ हम हो गए हैं, कुछ ज्यादा। बोले क्या है, बोले पेड़ जितना फलों से लगा होता है उतना झुका होता है, उतना ही वो नम्र होता है, उतना ही वो हर मर्यादा हर आदर करना जानता है। क्या हम ऐसे हैं? हम लोग नहीं। हम तो रिश्तों की भी मर्यादा नहीं करते, हम धौंस धमकी से बात करते हैं। है या नहीं ये सच? क्योंकि हम कर्ता मान रहे हैं अपने को, इसलिए हम धौंस धमकी देते हैं। बस इतने तक है, इतने के बाद खत्म। ये धौंस नहीं है। किसके लिए, किसको धौंस दी? अभिमान नहीं इसको कहेंगे और क्या कहेंगे? हम ये नहीं करेंगे अब, हम नहीं करेंगे अब ये, हम ये देखना इसके बाद हम ये करेंगे। ये सब क्यों निकलता है मुंह से? कारण खोजो। तो भगवान तो अभिमान से ही दूर है, इसके अलावा तो किसी चीज से दूर है नहीं। उसने हमारे में सारी ये जितना भी संसार की वैभव है या जो भी देखने योग्य चीजें हैं, जो भी प्रकृति में है सुंदर है, सब हमारी देखने के लिए बनाया, सब कुछ दिया है कि उस आंखों के तोहफे दिए ही इसलिए कि इससे नजारे लो, लेकिन अटको कहीं नहीं। अपनी मैं में अटक के जो है नजारे देख रहे हो तो जरूर कुछ ना कुछ करोगे, पक्की बात है। मैं से निकलो तो सही। जितना वो निकालता है उतना हम जल्दी से चिपक जाते हैं कर्मों के माध्यम से जाके पैर। क्या करे वो? गुरुजी बहुत, अभी गुरुजी की बात है, गुरुजी उस समय मेरी ऐसी पढ़ाई चल रही थी तो गुरुजी बार बार कहते थे मैं तो पूंछ देख के सांप की बिल में जा रहा है तो मैं पकड़ के खींचता हूँ, लेकिन वो फिर जो है ना छोड़ के अंदर चला जाता है। बोले मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वो देह में रहने का प्रयास कर रहा है, मैं करूँ क्या? वो मेहनत कर रहे हैं गुरुजी हम लोगों के साथ, और हम जो है ना पता नहीं क्या होते जा रहेंगे।
सूपनखा जैसा चेहरा लगता है हम लोगों का, कसम खा रहे हैं सूपनखा का चेहरा ऐसे ही होता है। अभिमानी का चेहरा देख लो और एक सूपनखा के जो चित्रण करते हैं पिक्चर में, दोनों एक से लगते हैं जिस समय हम अभिमान में होते हैं। और वही चेहरा सब ऐसा निर्मल लगता है जब हम शुक्राने में होते हैं। कितनी देर मन शुक्राने में रहता है, जरूर से देखना। एक से भी गुरु जी कहते हैं राग द्वेष है तो काम तेरा भी नहीं था, एक से भी। यहाँ तो सबसे संतों के नाम से प्रयोजन जाति नाम है। ये जबान द्वारा जितने नाम जपे जाते हैं वे सब सिफाती नाम है, और यह सब ऋषि मुनियों ने उस मालिक की सिफतों को यानी कला को प्रकट करने के लिए आप उच्चारण किए अपने अनुभव से। चूंकि सिफतें अर्थात गुण उनके अनंत हैं, इसलिए सिफाती नाम भी मालिक के अनंत हैं। हम अनंत में टिक गए। ये नाम लें, राम वाले कहते हैं कि अरे मेरे शिव जी को तो राम भी सर झुकाते हैं उनके आगे, इसलिए शिव जी बड़े हैं। शिव जी वाले भक्त कहते हैं कि अरे जो है ना राम जी भी सिर नवाते हैं, शिव जी बड़े हैं। राम जी वाले भक्त कहते हैं कि अरे मेरे राम जी के आगे तो शिव जी भी सर झुकाते हैं, इसलिए मेरे राम बड़े हैं। दोनों लड़ रहे हैं बेवकूफों से। ये उनसे नहीं सीख रहे हैं हम लोग कि एक दूसरे की इज्जत करने से ही कल्याण होता है। हमारी इज्जत नहीं करी तो हम कुछ हो गए। हमने किसकी इज्जत करी है जरा कभी देखा है? हमारी इज्जत नहीं हो रही है तो बड़ा दुख हो रहा है। हमने जब इज्जत नहीं करी, बेइज्जती करी, तो वो नहीं मालूम है क्या क्या करा हमने। बोले दग्ध तो तब हुए कर्म पाप सारे जब ज्ञान की ज्योत जले। ज्ञान की ज्योत तो जली नहीं है अभी, क्योंकि रात दिन कर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं। हर कर्म में, हर घटनाक्रम में हम एक कर्म बना रहे हैं, मनसा भी, वाचा भी और क्रिया के द्वारा बन ही रहा है। और कहते हैं छूट जाए मोक्ष मिल जाए, कैसे मिलेगा? परंतु जाति नाम अर्थात जो निज नाम है वो एक ही है, और वही वास्तविक नाम है जिसके जपने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। संसार में यह बात आमतौर पर देखने में आती है कि लोग पाठ करते हैं, माला फेरते हैं और नाम भी जपते हैं, परंतु यह शिकायत उनकी फिर भी दूर नहीं होती कि मन को शांति नहीं है, मन नहीं ठहरता। राम राम कहते हैं परंतु मन पर कोई असर नहीं होता। यह गिला उनकी जबान पर सदा बना ही रहता है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, किंतु मन की दशा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। इसमें नहीं है, इसमें है, इस किताब में है, इस किताब में नहीं है, इस किताब में भी है। देखो निकल आए गुरु जी। गुरुमति द्वारा जो नाम जपा जाता है वही लाभदायक होता है। कारण यह कि मन की मति माया के घेरे के अंदर है। मन जो कुछ भी सोचेगा माया के अंदर की ही सोचेगा। इसकी दौड़ चाहे कितनी भी दूर दराज की होगी और माया से बाहर होगी ही नहीं। सही बात है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। बोले जहां ये इंद्रियां जो दिख रही, इंद्रियों के द्वारा जहां तक दिख रहा है, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं अंदर में अपनी इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि अपनी लगा के, वो सब माया है। सब कुछ माया है।
अब बताओ कैसे उस माया से पार जाओगे जब तक हम और आप गुरु की मानेंगे नहीं। हमारा उस समय जो हमने बताई थी बात अभी कि कैसे गुरु गुस्सा हो गए थे, ये हो गए थे, जब ये अंदर विचार आया और गुरु जी के पास उसके बाद जाना था, गए जब, तो गुरु जी नहाए हुए वहां पे ऊपर छत पे थे बैठे हुए और सो रहे थे। हम 50 पैसे की मूंगफली ले गए थे और उनके पास और बहुत सारी, एक कोई और भी आए हुए थे सत्संगी, तो वो 2-2 किलो का एक डब्बा, 2 डिब्बे रखे हुए थे मिठाई, और वो भी इंतजार कर रहे थे गुरु जी के उठने का। हम भी इंतजार कर रहे थे गुरु जी के उठने का, बैठे हुए थे चुपचाप। जब गुरु जी उठे हैं तो सबसे पहले उनकी उस पुड़िया पे निगाह गई, बासी कागज का 50 पैसे की मूंगफली थी उसमें। कहते क्या लाई क्या लाई क्या लाई? हमने कहा हमें बतानी है बात आपको, थोड़ी सी सुनी भी नहीं पूरी तरह से। हमें बताया कि ऐसे माया का पता चला, ऐसे पता चला सारे विकार। वो इतनी बात पूरी उन्होंने सुनी, बोले क्या लाई क्या लाई क्या लाई। इतनी जल्दी खुश भी हो गए, बहुत जल्दी खुश हो गए, ये भी नहीं कि देर लगाई। तो क्यों समझ में आया कि किस बात का कौन सा ज्ञान है, कौन सा ध्यान है, सब तो उनकी कृपा के कारण टिका हुआ है। अभी एक नजर ऐसे करें सब छिन्न है। नजर का ही तो सबका मान है। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन, नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें अर्श जमाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें अर्श जमाने की, के सपने हो गए उनके सभी साकार जीवन में, के सपने हो गए उनके सभी साकार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में,
तुम्हारा प्यार मिल जाए, जिन्हें एक बार जीवन में मुसीबत आ नहीं सकती, जहाँ गुणगान तेरा। मुसीबत आ नहीं सकती, जहाँ गुणगान तेरा। वो घर जन्नत से बढ़िया है, जहाँ तेरा बसेरा। वो घर जन्नत से बढ़िया है, जहाँ तेरा बसेरा है। मगर लाज़िम है आ जाए तेरा एतबार जीवन में, मगर लाज़िम है आ जाए तेरा एतबार जीवन में। वो बंदे नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए, जिन्हें एक बार जीवन में। सबर संतोष मिलता है तुम्हारे पास आने से, सबर संतोष मिलता है तुम्हारे पास आने से। खजाने भर दिए तूने जरा से मुस्कुराने से। खजाने भर दिए तूने जरा से जिन्हें भी शौक लग जाए तेरा आधार जीवन में, जिन्हें बेशौक लग जाए तेरा आधार जीवन में। वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए, जिन्हें एक बार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए, जिन्हें एक बार जीवन में। गुरु की नजर से सब्र होता है, संतोष। भक्त अपने को गुरु के विचार में लगाता है, बुद्धि को। भक्त बुद्धि से विचार नहीं करता है, अपनी बुद्धि को गुरु के विचार में लगाता है। शुक्राना गुरु जी ने कहा आदत डालना है, आदत डालनी है शुक्राना करने की, अच्छा देखने की नजर बनानी है, गुण ग्राहक दृष्टि बनाओ। तो गुण ग्राहक दृष्टि बनाने का प्रयत्न फिर करना पड़ता है ना, अभ्यास करना पड़ता है, बुद्धि से बुद्धि से अभ्यास करना पड़ता है सबको, हम सबको।
क्योंकि गुरु जी ने कहा है गुरुग्राह दृष्टि रखो, तो फिर पहले तो गुरु जी में ही हम देख ले कि वो जो कुछ कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। उसमें शुक्राना निकाले, बुद्धि को थोड़ा सा इस बात में लगाएं कि इस समय उन्होंने ये काम करके हमारा क्या काटा, क्या बनाया, इतना ही सोच लें। और वाणी को कम से कम संयमित रखें कि देखो इतना तो मिला, तो वाणी मौन रहेगी, नहीं तो वाणी से ही उल्टा सीधा ऐसा बोलेंगे जिसकी बाद में खुद ही पश्चाताप होता है कि हम क्या बनते हैं, क्या दिखा गए हम अपनी वाणी से, हमने क्या दिखा दिया अपनी वाणी से। हो बन हम क्या रहे हैं, दिखा हम क्या रहे हैं कि हम क्या हैं। तो बोले बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है, गुरु के विचार को अपनाओ। तो बुद्धि से पहले इंद्रिय को उसके विचार से चला थोड़ा सा। उसने कहा है तो सब्र संतोष तो तब मिलेगा जब सब्र होगा, संतोष में, धीरज तो है। क्यों आज नहीं मिला तो धीरज में आ गए, शिकायत में लग गए तुरंत। बोले सब्र कब होगा, धीरज कब होगा, जब सोच में ये चलेगा, बुद्धि इस बात से अभी इतना तो मिला। जैसे मैं 5 फुट का, वैसे वो 5 फुट का, तो क्या करेगा, एक ही के साथ तो रह सकता है, कि बाहर से तो ऐसे ही हो सकता है। तो क्या है, हमें कितना मिला है, हम ये बात सोचते हैं, हमें कितना गुरुजी ने दिया, हम तो यही सोचते रहते हैं। हम क्यों सोचे कि हमें नहीं मिला, या गुरुजी आज नहीं, कहा से कहते नहीं है, ये तो बात ही झूठी लगती है, बिल्कुल बेईमानी बात लगती है। गुरुजी नहीं, सच बता रहे हैं, बिल्कुल बेईमानी बात, तो क्रोध दिखाई देते हैं। जरूरी नहीं अच्छे में गुरु अच्छा ही है, उल्टे में भी वही दिख रहे हैं। तभी तो बोले ना एक न दो, अंदर एक न दो, अंदर सिर्फ एक ही है गुरु। तो अंदर नाम रूपों को थोड़ा ना रखना है, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। तो बोले अभी अभ्यास में कितनी, बोले ऊपर की जंग ही नहीं खत्म हो पा रही है, तो क्या कैसे क्या हो। ये तो कृपा है गुरुजी की कि हम लोगों को उन्होंने अपनी ओर खींचा हुआ है। ये भी उनका आकर्षण है, उनकी सत्यता का आकर्षण है। हमारा तुम्हारा चाम का कोई आकर्षण किसी को नहीं। अरे तेरे चाम से मेरा चाम इतना अच्छा है, तेरे घर में मैं अगर बहुत तर मिल रहा है तो मेरी सुखी मेरे लिए अच्छी है, कम से कम अपनी खुददारी की तो है। तो सोच के देखो, ना तुमको चाहिए ना हमको चाहिए, ये तो उनका आकर्षण है जो हमको तुमको बांधे है, इस दरबार में भी और गुरु जी के साथ भी। तो किस बात का हम अभिमान कर रहे हैं। संसार में ये बात आमतौर पर देखने में आती है कि लोग पाठ करते हैं, माला फेरते हैं और नाम भी जपते हैं, परंतु यह शिकायत उनकी फिर भी दूर नहीं होती कि मन को शांति नहीं है, मन नहीं ठहरता। राम राम कहते हैं पर मन पर कोई असर नहीं होता। यह गिला उनकी जुबान पर सदा ही बना रहता है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, किंतु मन की दशा वैसी की वैसी बनी रहती है। भला मनुष्य नाम भी जपे और फिर भी दुखी बना रहे, आश्चर्य। भजन करे और फिर भी क्लेश और कल्पनाएं उसका पीछा न छोड़ें, आश्चर्य। आखिर इसका कारण क्या है? यह बात जरा सोचने विचारने की है। राम राम सबको कहे, कहिए राम ना होए। बोले सब कहते हैं राम राम, लेकिन कहने से राम नहीं मिलता है। जब तक गुरु प्रसादी बिना राम मन में बसता नहीं है, आता ही नहीं है, नजर ही है। बोले वन में ट्रैफिक है, कृपा की नजर से ही अंदर जा सकते हैं, और कृपा की नजर के लिए ही उसे रिझाना पड़ता है। कर्म के माध्यम से वो नहीं रिझता है। कोशिश करके हम लोग देख ले
कहने को तो हम सब तुम सतनाम, ईश्वर, ओम, परमात्मा इत्यादि नाम कह लेते हैं और कहते रहते हैं, परंतु उनका पूरा लाभ हमको क्यों नहीं होता? कोई बोलना चाह रहा है क्या? कुछ बोले जिसका मन हो। कोई कुछ बोलना चाह रहा हो, कहना चाह रहा हो तो बोलो। आ रहा है मन में तो बोलो, जिसके कुछ भी कहने की है। मुझे खांसी आ रही है ना, इसलिए पूछ रहा। कोई नहीं, सब चुप साधे। परंतु उनका पूरा लाभ हमको क्यों नहीं होता? उसका कारण एक तो यह है कि ये सब नाम मनमति से ही लिए जा रहे हैं, गुरुमति से नहीं लिए जा रहे, और मनमति से जपा हुआ नाम फलदायक नहीं हुआ करता है, और गुरुमति द्वारा जो नाम जपा जाता है वही लाभदायक होता है। कारण यह है कि मन की मति माया के घेरे के ही अंदर है। मन जो कुछ भी सोचेगा माया के अंदर से ही सोचेगा। इसकी दौड़ चाहे कितनी ही दूर दराज की होगी, पर होगी माया से बाहर नहीं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जब मन स्वयं माया से बना है और माया का ही रूप है, तो फिर उसकी रहनुमाई जीव को माया से मुक्त कैसे कर सकती है? अब सोचो ना, कर्म के माध्यम से हम लोग कैसे उसको पा सकते हैं? उसकी नजर कितना जाबाज होगा वो, जो सब हजम कर लेता है, डकार भी नहीं लेता है। सोच के देखना, हम लोगों का तो ऐसा होगा, एक चीज अगर कोई दे दे या एक जरा सा कुछ अच्छा, जब तक उसका करना लो अच्छा, तब तक हमारे चैन नहीं आएगा। लेना कठिन होगा, देना कठिन होगा, सब बातों में होता है। तो वो कौन है जो हमारी सब बुराइयां, अच्छाइयां, हमारे सब कर्म हजम कर लेता है? अगर हम उसकी शरण में उसके रिझा लेते हैं तो सारे पाप ताप सब हमारे जला देता है वो। ऐसे गुरु को हम लोगों ने पाया है, तो हम क्या है, कदर नहीं करना जानते, बस ऐसे। कदर हमने अभिमान के कारण खत्म कर दी है। मेरा अभिमान बचा रहे, उसका मान जाए तो जाए, चलेगा। लेकिन होता उल्टा है, उसका मान कभी नहीं गया, उसका अपमान करने से हमारा खुद का मान चला गया। हमारी खुद की नजर से वंचित हो गए हम, उसकी नजर से। ये होता है और कुछ नहीं होता है। हमने हजारों बार अनुभव करके देखा है। तो जल्दी जल्दी वो काम करना चाहिए ना जिससे वो रीझे। वो नहीं रीझता है बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा देखने से, बहुत कर्म करने से। वो रीझता है एक छोटा सा कर्म भी उसके विचार से कर दो तो रीझ जाता है। बस इतने से ही रीझ जाता है। बड़ा छोटा सा है नुस्खा, लेकिन क्या करे, छोटा नुस्खा ना अपना के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी सुइयां, बड़ा बड़ा काम हम लोग करते रहते हैं। बहुत छोटा है, पपीते का पत्ता ले लो भाई, डेंगू नहीं होगा, जब होएगा तब लेंगे। तीन लोगों को डेंगू हुआ है अभी, शीतल के माँ को, कोमल के लड़के को और भाई को, तीनों को। तो बोले पपीते का पत्ता पहले से बोला जा रहा है, सुन यानी कितनी बार बोलता है, उड़ा देते हैं। क्या जरूरत है, होएगा तब ले लेंगे। ये ऐसी जरूर छोटी सी अपने हित की बात भी हम लोगों को नहीं समझ में आती है। बड़ी हित की बात हम लोग अंदर आत्मा के, हमारे हित की बात हम लोग बुद्धि से जानने में लगे। माँ मूर्ख नहीं तो और कुछ है। सोच के देखो। रेखा भी एक भजन गा दो।
गाती ना भजन बढ़िया। बता दो भगवन लगी ये कैसी लगा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन ये कैसी लगा रहे हो, हृदय भी तुम हो तुम ही हो प्रीतम, हृदय भी तुम हो तुम ही हो प्रीतम, प्रेम तुम ही हो प्रेमी, प्रेम तुम ही हो प्रेमी, पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर, तुम्ही जो मन में समा रहे हो, पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर, तुम्ही जो मन में समा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन लगी ये कैसी लगा रहे हो, प्राण भी तुम हो तुम ही हो स्पंदन, प्राण भी तुम हो तुम ही हो स्पंदन, नैन तुम ही हो ज्योति, नयन तुम ही हो ज्योति, तुम्ही को लेकर तुम्ही को ढूंढूं, तुम्ही को लेकर तुम्ही को ढूंढूं, नई लीला बता रहे हो, तुमको लेकर तुम्ही को ढूंढूं, नई लीला बता रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन लगी ये कैसी लगा रहे हो, भाव भी तुम हो तुम ही हो रचना, भाव भी तुम हो तुम ही हो रचना, संगीत तुम ही हो रसना, संगीत तुम ही हो रसना, स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, नई ये रीति बता रहे हो, तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, नई ये रीति बता रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन लगी ये कैसी लगा रहे हो, कर्म भी तुम ही हो करता, कर्म भी तुम ही हो करता,
धर्म भी तुम हो, तुम्ही हो धरता, धर्म भी तुम हो, तुम्ही हो धरता, निमित्त करण प्रभु मुझे बना कर, निमित्त करण प्रभु मुझे बना कर, ये नाच कैसा नचा रहे हो, निमित्त करण प्रभु मुझे बना कर, ये नाच कैसा नचा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रही। अपनी ये खोज कैसी करा रही, जरा तो इतना बता दो भगवान। जैसा